मगर गरीब आदमी क्या करेंगे, छोटा छोटा बच्चा है। रोजी रोटी के लिए। अब गरीब आदमी है मालूम, तो कथी बेचबे नहीं तो खेबे कथी। शासन से बोले हैं सब्जी बेचने, बोला 6 फीट की दूरी हटाकर बेचिए सब्जी बेचे हैं 6 फीट के। इस कोरोना के संकट ने कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों के लिए रोजी रोटी और पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है या उनके लिए जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये शहरों में आप देखेंगे कि एक अलग तरह की आपको बेचैनी, अलग तरह की जागरूकता, मुंबई, पटना, आपको दिल्ली, जो ये बड़े शहर है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ पे ये मामले दिखेंगे। लेकिन बिहार का जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर लोगों के सामने एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं उनके लिए रोजी रोटी का संकट सबसे बड़ा है। और यही वजह है कि कुछ लोग जो है रोजी रोटी की वजह से जो है वो बाजार में अपने सामान बेचने के लिए आते हैं, और कुछ लोग लापरवाही की वजह से लोग लगातार जो सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर स्थानीय प्रशासन खुटौना के द्वारा, मधुबनी के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका बार बार उल्लंघन हो रहा है। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। आपको मैं बताऊं कि कोरोना के मामले लगातार बिहार में मामले बढ़ते जा रहे हैं, और जो ग्रामीण इलाके में भी जो टेस्टिंग हो रही है उसमें आपको बताऊं कि जो वीडियो हैं उन्होंने जो जानकारी दी है, उन्होंने ये कहा है कि लगातार इस तरह की टेस्टिंग जब हो रहे हैं वहाँ पे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। खुटौना के वीडियो आलोक कुमार, लौखा थाना प्रभारी धनंजय कुमार, पूरी टीम के साथ आज आपको बताऊं कि बिहार के मधुबनी जिले के लौखा थाना अंतर्गत लौखा बाजार में जो साप्ताहिक बाजार लगता है वहां पर आपको बताऊं उसके लिए आए थे, औचक निरीक्षण में आए थे, उनकी सघन जो है जागरूकता अभियान में आए थे। वहां पर उन्होंने लगातार जो है लोगों को समझाया है, बुझाया है। जैसे ही आलोक कुमार पूरी टीम के साथ, पुलिस के दलबल के साथ वो पहुंचे बाजार में, वहाँ पे खलबली सी मच गई, पूरी एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो सब्जी बेचने वाले छोटे छोटे कारोबारी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, वो अपने सामान को छोड़ करके वो भाग खड़े हुए। लेकिन प्रशासन ने उन्हें समझाया है, बुझाया है और उन्हें कहा है कि आप जो है कोरोना के जो गाइडलाइन हैं, जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। द इंडिया प्लस न्यूज़ ने जब ये पूरी जो है कुछ लोगों से बाजार में बातचीत की और उनका क्या कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। और उनका ये कहना है कि अगर कमाएंगे नहीं, घर से नहीं निकलेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे, कैसे उनका रोज़ा जो है वो पूरा होगा और कैसे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। हालांकि कुछ लोग नाराज़ दिए और इसके बाद बताएंगे कि स्थानीय प्रशासन आपको जो खुटौना के जो वीडियो हैं उन्होंने जो क्या कहा है आलोक कुमार ने, ये भी हम बताते हैं आपको, आप पूरा सुनिए। ये देखिए, ये बाहाट में क्या बेचती हैं आप? चूरी बेचते हैं। चूरी बेचती हैं। क्या नाम हुआ आपका? शकीला खातून। शकीला खातून। तो ये हाट में आई है, रविवार है, रविवार को ये साप्ताहिक हाट लगता है। इन्होंने मास्क पहना हुआ, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है इन्होंने मास्क पहना हुआ है। आपको मालूम है ना कि साप्ताहिक बाजार नहीं लगना है, जानकारी है आपको? जी है ना? फिर भी आप बेचने के लिए आ गए बाजार में, जान का डर है आपको? है नहीं तो फिर मान लीजिए कि आपको माने कोई अगर बीमार पड़ गए, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो दिक्कत होगी। होगा। तो ये बात आप समझते हैं? नहीं अब आएगा, नहीं आएंगे चीज़ों को। चलिए, एक अच्छी बात ये कि ये कह रही है कि हम बीमारी के बारे में मालूम है और वो नहीं आएंगे। कहाँ आप, क्यों आपको ये आना पड़ रहा? रोजी रोटी के लिए? रोजी रोटी के लिए। अच्छा, नहीं कमाएंगी तो क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? हाँ। तो देखिए, इनके साथ मजबूरी ये है कि इनका कहना है कि अगर वो नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मरियम खातून। मरियम खातून जी, कहाँ रहती हैं मरियम जी? लौखा रहती हैं। क्या बेचती हैं आप? चूरी बेचती हैं। कितना कमा लेती है साप्ताहिक बाजार में? कितना वो है 500 1000 हर सप्ताह में साप्ताहिक बाजार में कमा लेती हैं। हाँ, वो लगन पाती में। आपको मालूम है ना बीमारी है कोरोना? हाँ मालूम है। मास्क तो लगाए हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन वो कहते हैं ना दूरी बना के रहना है, बाजार में नहीं जाना है। हाँ। आप जा रहे हैं तो अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी हो गई तो फिर आपको तो मालूम है। हाँ, लेकिन मालूम है नहीं तो? हाँ? मालूम है ना। तो फिर जानते हुए भी ये काम क्यों कर रहे हैं? अब गरीब आदमी है मालूम, तो कथी बेचबे नहीं तो खेबे कथी। अब मान लिया, अगर मान लिया कुछ जान ही नहीं रहेगा तो फिर बेचेंगे क्या? हाँ, ये तो ठीक है। ये बात है ना। आप अपने परिवार के लिए ही बेचते हैं, अगर कोई दिक्कत बात हुई तो फिर तो कैसे क्या करेंगे? फिर आप इलाज तो हो नहीं पाएगा। हाँ।
चलिए, ये भी ये कह रही हैं, दिक्कत ये है कि रोजी रोटी का सवाल है और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर उनकी मजबूरी हो जाती है कि साप्ताहिक बाजार में ये आते हैं। और देखिए, प्रशासन के द्वारा यहाँ पे नियुक्ति की गई है कि इन लोगों को हटाना है, इनको यहाँ से भेजना है, समझाना बुझाना है, थोड़ी सी सख्ती भी है। कुछ और भी लोग हैं, कुछ जेंट्स हैं, एक मिनट सुनिएगा, कुछ यहाँ पे और भी जेंट्स हैं यहाँ पे हैं। ये हालांकि इन्होंने मास्क पहना हुआ है, एक अच्छी बात ये है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद। हाँ, मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? लौखा के। क्या काम, बाजार में क्या काम हो गया आपको? वो चूड़ी तूड़ी बेचते हैं। आप भी चूड़ी बेचते हैं? तो आपको मालूम है कि बीमारी है, नहीं जाना है, सरकार ने मना किया हुआ है कि बाजार मत लगाइए। हाँ, नहीं लगाने का बोला है, मगर गरीब आदमी क्या करेंगे, छोटा छोटा बच्चा है। हाँ, कहाँ से खिलाएंगे, सरकार कितना देगा? क्या चीज़ करता है सरकार? कुछ नहीं देता है, सरकार कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 7-8 आदमी है। 8 आदमी हैं। हाँ। रोजा भी चल रहा है? हाँ, रोजा भी है। अच्छा, तो रोजा अच्छे से हो, लेकिन अगर मान लीजिए वो बिल्कुल ठीक है, रोजी रोटी का संकट तो है, सरकार भी कह रही है मुश्किल दौर है, मुश्किल हालात है। अगर मान लीजिए जिस हिसाब से आपको मालूम है अभी ये कहा है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं इस इलाके में, वो तो कहा है ना। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत बात होगी, जिस परिवार के लिए आप कमाते हैं, तो फिर वो कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे, भूखे बैठे तो नहीं मरेंगे। तो देखिए, इनका जो है वो रोजी रोटी का संकट है, सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये लगातार आप ये देख रहे हैं, ये इनकी चूड़ी के तमाम, ये आप ये देखिए कि ये लगातार ये सारे जो है आप ये देखिए, ये चूड़ी बेचते हैं और ये लगातार जो है वो इनके लिए जो है वो आप देखिए इनका लिए संकट है। तो ये समझने वाली बात है, सरकार को भी इस बात को समझना होगा कि इनके लिए रोजी रोटी के लिए कोई उपाय किया जाए। इनके लिए जो है वो कैसे इनका पर्व चल रहा है, रोज़ा चल रहा है, कैसे ये बेहतर तरीके से जी पाएंगे, तो एक बड़ा सवाल है। जो इनका सवाल जेन्युइन है और इसलिए जो है गरीब जो है वो लगातार इस तरह के बाजार में निकलने को मजबूर है और ये बात जो है, लेकिन फिर भी प्रशासन इन्हें समझाने बुझाने का ये लगातार ये काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लगातार प्रशासन ये कह रही है कि आप घर से नहीं निकले, मास्क पहने, और इस तरह की साप्ताहिक बाजार को उन्होंने मना कर दिया। आप देखिए कि एक बात तो है कि लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहना हुआ है, लेकिन इस साप्ताहिक बाजार को किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है और सरकार ये लगातार जो है ये कह रही है कि आप इस तरीके से बाजार को नहीं लगाएं आप, ठीक है। प्रशासन लगातार समझा रही है इनको कि आप बाजार नहीं लगाएं, क्योंकि प्रशासन ने जो है वो आपको, सरकार ने इस तरह की इजाज़त नहीं दी है, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? लौखा के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं? सब्जी बेचते हैं। तो आज तो ये साप्ताहिक बाजार आपने लगाया है, यहाँ लगातार भीड़ है। साप्ताहिक बाजार नहीं है, कोई भी भीड़ नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, दूर दूर से सब्जी लोग बेच रहा है। आपको मालूम है कि साप्ताहिक बाजार की इजाजत नहीं है? साप्ताहिक बाजार नहीं है, प्रतिदिन लगने वाला सब्जी बाजार है, यहाँ इसकी सिर्फ भी- सब्जी बिकता है। तो ये बात प्रशासन से क्यों नहीं कहते कि ये सब? प्रशासन से बोले हैं, सब्जी बेचने बोला 6 फीट की दूरी हटाकर बेचिए सब्जी, सब्जी बेचे हैं 6 फीट के। तो इनका ये कहना है कि आप 6 फीट की दूरी से सब्जी बेच रहे थे, यही ना? के दूरी से सब्जी बेच रहे थे, किसी प्रकार का यहाँ पे गैदरिंग नहीं था। हाँ। चलिए, कुछ लोग की अपनी नाराजगी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सब्जी नहीं बेचेंगे तो खाएंगे नहीं, तो ये इनका अपनी समझ है, इस पर कुछ भी तर्क वितर्क करना जो है वो तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता है। इनको खुद समझना होगा और प्रशासन इसे अपने तरीके से ये हैंडल कर रहा है। खुटौना के वीडियो आलोक कुमार से हमने इस सिलसिले में बातचीत की है द इंडिया प्लस न्यूज़ ने कि आखिर साप्ताहिक बाजार बंद करने को लेकर के क्या उनके पास क्या सूचना थी और वो जनता से क्या अपील कर रहे हैं लॉकडाउन को लेकर के और कोरोना के गाइडलाइन को लेकर के द इंडिया प्लस न्यूज़ ने बात की है। आइए हम आपको पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो बिहार के मधुबनी ज़िले के खुटौना प्रखंड के बीडीओ साहब जो हैं वो अभी सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या मकसद है। लगातार जो है ये सघन जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्या मकसद है? आप जो है लौखा में आए हैं आप इस पूरे टीम के साथ। आज रविवार को लोखा में बॉर्डर के पास हाट बाजार लगता है, जहाँ पर सूचना मिलती है कि अत्यधिक भीड़ रहते हैं। चूँकि लोगों में जागरूकता अभी भी थोड़ी सी फैलाने की आवश्यकता है, इसी के तहत आज लोखा थाना और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ पर लोगों को समझाने और सरकार का जो नियम बना है कि 4 बजे हर एक प्रकार की दुकानें और बाज़ारें बंद कर दी जाएगी, उसी के तहत इस हाट बाज़ार को भी हम लोग बंद करवाने के लिए आए हुए थे। और हाट बाज़ार को बंद करा करके अभी दूसरे जगह इस क्षेत्र में जो भी हाट बाज़ार होगा उसको देखते हुए हम लोग नियम का पालन करवाएंगे। एक सवाल और, चूँकि आपके और भी कई जगह आपको जाना है निरीक्षण के लिए, और चूँकि आप सभी लोग जानते हैं, आप लगातार मैं देख रहा हूँ कि
गाड़ियों के माध्यम से लगातार जो है कैंपेन हो रहा है, एक तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि लोग 4 बजे तक दुकानें बंद कर दें, क्योंकि 6 बजे से लेकर के लगातार कर्फ्यू शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों है कि जो ये बात जो जान जोखिम में डालकर भी लोग कुछ पैसों के लिए लगातार अपनी जान को जोखिम में डाले? क्या लगता है? क्योंकि प्रशासन हर जगह मौजूद तो नहीं रह सकता, ये तो सेल्फ अवेयरनेस की बात है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें सिर्फ अकेला प्रशासन नहीं करेगा, प्रशासन का सहयोग रहेगा, प्रशासन अपने हिसाब से सारा काम करेगा, लेकिन इसमें हम पूरे समाज को एकजुट हो करके और इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि जो भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो भी नियम दिया जा रहा है वो ज़बरदस्ती उन पर कोई मतलब बलात् नहीं थोपा जा रहा है। उनकी भलाई, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है, जिसका पालन करने से वो स्वयं भी बचेंगे, समाज भी बचेगी। तो इस नियम का पालन करना उनके भी हित में है। बाजार चलती रहेगी, जिंदगी पहले बचानी जरूरी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लगातार आपके पास भी शिकायतें आ रही है, अखबार में भी छपते हैं, हम लोग भी लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन जब होता है तो लोगों में एक डर की भाव होती है, और उनको ऐसा क्यों लगता है कि प्रशासन के आने से ही वो दुकान बंद करेंगे? मतलब अगर प्रशासन थोड़ा सा भी अगर वो सख्त ना हो तो ये लगता है ऐसा है कि ये चूँकि सीमावर्ती इलाका है, 24 घंटे कारोबार के लिए लोग जो है पूरी तरीके से अपने जान को जोखिम में डाले हुए हैं। कैसे होगा ये? प्रशासन के जाते ही लोग, क्योंकि 24 घंटा तो आप नियुक्ति कर नहीं सकते। इसमें मेरा अपना ये मानना है कि पूरे समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, जितने शिक्षित व्यक्ति हैं, आप लोग, मीडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा। ये सारे मिल करके, और प्रशासन तो है ही, शासन तो है ही, प्रशासन सरकार अपना काम करती रहती, सभी मिल करके लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमको लगता है कि थोड़ी सी जागरूकता की और आवश्यकता है। अगर लोग जागरूक होंगे तो स्वतः ही ये काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे इस महामारी से लड़ने में हम लोग को बहुत अधिक सफलता और शीघ्र सफलता मिले। एक लास्ट सवाल, वैक्सीन को लेकर के कुछ मतलब जानकारी है क्या कि जो नए जो युवा लोग काम कर रहे हैं उनकी जान को बचाया जा सके? कोई जानकारी आपके पास, और किस तरह की तैयारी है? वैक्सीन को लेकर के इससे पहले सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था कि 1 मई से 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। इससे पूर्व 45 और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को दिया जा रहा था, लेकिन अभी किसी कारणवश ये प्रारंभ नहीं हो चुका है। जैसे इसकी आधिकारिक सूचना मिलेगी हम आप लोग को बताएंगे। जी, तो ये हैं, आपने देखा कि ये वीडियो साहब हैं, लगातार आप देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा चौकसी की जा रही है, जो है वो आप ये देखिए कि सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। ये उनका कहना है कि लोगों को ये खुद समझना होगा कि जान उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए कि लगातार लोखा पुलिस के जो है आप SHO है और ये इनकी पूरी टीम है, ये पूरा जो है गश्ती दल जो है वो निकला हुआ है, और लगातार जो है देखिए आप पूरे बाजार में जो है आप ये देखिए प्रशासन के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि दुकान बंद कीजिए। और ये देखिए पूरी टीम आई हुई है, लोग थोड़े से लापरवाही बरत रहे हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ, पुलिस की टीम जा चुकी है गश्ती करके, लेकिन ये पूरा देखिए आप, ये पूरा बाजार उनके जाते ही जो है वो देखिए किस तरीके का पूरा माहौल बना हुआ है। प्रशासन या द इंडिया प्लस न्यूज़ का मकसद ये है कि आप लोग सतर्क रहें, चूँकि आपकी जान बेहद ज़रूरी है। जिनके लिए कमाने के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं, उसमें अगर आप या आपकी वजह से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो इसमें नुकसान आपका भी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि प्रशासन किसी तरह की जो है सख्ती नहीं बरत रहा है, लगातार वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें ये बात ज़रूर है कि इसमें लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये बीमारी जो है, जब आपके पास पैसे रहने के बावजूद जो हालात पटना के, पूरे बिहार के, दिल्ली और महाराष्ट्र और दूसरे राज्य जहाँ कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से जो फैल रहे हैं, लखनऊ, हरियाणा, आपको मैं बताऊं कि पंजाब, ये वो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अगर आपको बीमारी से आप इससे ग्रसित हो जाते हैं तो यकीन जानिए ये तमाम आपके सुख सुविधा के रहने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों की जो है वो जान जा रही है। और लगातार आप देखें, आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है जो रोज़ाना लोगों की मौत हो रही है। इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊँ कि सरकार और संसाधन जो है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है। लगातार देखिए बिहार सरकार 1 मई से वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू करना चाहिए था, लेकिन वो वैक्सीनेशन कैंपेन भी कई सारी, आपको बताऊं कि जो सरकार के पास आर्थिक समस्याएं हैं, क्योंकि सबको मुफ्त में वैक्सीन दिला पाना और जो वैक्सीन का जो उत्पादन है वो जो है उतनी आपूर्ति को पूरा नहीं कर पा रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सबसे बड़ी जो बात जो हम लगातार आपसे कह रहे हैं और प्रशासन भी आपसे ये कह रहा है कि उन्हें सख्ती नहीं करना पड़े, हालांकि वो लगातार आपके लिए जान सबसे ज़्यादा जरूरी है, जान है तो जहान है, ये प्रशासन और द इंडिया प्लस न्यूज़ भी लगातार आपसे अपील कर रहा है। एक बात ये जरूर है कि सरकार को भी समझना पड़ेगा, जो गरीब
गरीब जो रोज़ाना जो कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए उनको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिए सोचना पड़ेगा। जो इन महिलाओं ने जो बात कही है, इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं कि लगातार इनके रोजे और बहुत सारे गरीब ऐसे जो बिहार में बहुत सारे ऐसे रोजेदार हैं जो रोज कमाते हैं खाते हैं रोज़ाना। ऐसे में उन तमाम जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोगों के लिए भी सरकार के बारे में, और इतना ही नहीं, जो अन्य तमाम समुदाय है जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, उनके बारे में भी ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए ताकि उन्हें घर से निकलने की नौबत न पड़े। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर ज़रूर हमें संपर्क कीजिए।